बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली चैप्टर 2 का सेक्शन 5 है, जिसमें द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम पढ़ेंगे। अब मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रिवेल करते हैं। A mixed economy combined government planning and ownership of resources with use of the free market economic system to determine the allocation of resources. यानी कंबाइन करता है गवर्नमेंट प्लानिंग एंड ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज विद यूज ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी आप सिंपली कह दें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अच्छा जी, अब वी हैव मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। इन अ मिक्स इकोनॉमी गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन डिफरेंट मार्केट्स इन एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द वर्स्ट मार्केट फेलियर। अब ये मार्केट फेलियर क्या होता है? मार्केट फेलियर को भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी ज़रा इसको रीड आउट करें। इट कैन ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस लॉस रेगुलेशन टू कंट्रोल हार्मफुल एक्टिविटीज़। अच्छा देखिए, इसमें जो मार्केट फेलियर है ना, मार्केट फेलियर तब आता है जब आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ा होगा, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि सम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में इग्नोर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शन ऑन अदर एंड द एनवायरनमेंट। अगर कोई भी प्रोड्यूसर हार्मफुल इफेक्ट को इग्नोर करता है तो वो ओवर प्रोड्यूस करता है, और जब वो ओवर प्रोड्यूस करता है तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम, जिससे मार्केट में फेलियर जो है कंसीडर हो रहा था। जब भी डिमांड सप्लाई की इक्वल नहीं होगी तो मार्केट फेलियर होगा। जब भी डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं होगी मार्केट फेलियर होगा। मार्केट फेलियर दो सूरत में हो सकता है, या तो डिमांड ज़्यादा हो जाए या डिमांड कम, या सप्लाई ज़्यादा हो जाए या सप्लाई कम। किससे? डिमांड से। यानी डिमांड और सप्लाई दोनों जब इक्वल नहीं होंगे, वट एवर द सिचुएशन इज, दैट वुड बी मार्केट फेलियर। अब इस केस में यहाँ पे जब वो इकोनॉमी में वो ओवर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो हार्मफुल इफेक्ट को ओवरलुक कर रहे हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट को जब ओवरलुक करते हैं तो ओवर प्रोडक्शन होती है, तो हार्मफुल इफेक्ट से इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है। तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ऐसी सिचुएशन में कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिनसे वो बाउंड होते हैं जिस पे अमल करने के लिए। जैसे पोल्यूशन परमिट देती है, लाइसेंस देती है, और कुछ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं जो कि हर बंदा फिर वो नहीं कर सकता, तो आपकी प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो प्रोडक्शन आपकी जो है वो फिर दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाती है। तो ये इस पैराग्राफ का जो लुबे लुबाब था वो ये था कि मार्केट फेलियर को करेक्ट द वर्स्ट मार्केट फेलियर, यानी गवर्नमेंट इंटरवीन द इकोनॉमी टू करेक्ट द वर्स्ट मार्केट फेलियर। अच्छा, उसके बाद अब देखें जो अगर आप देखें जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने लेबर को लो वेजेस पे करते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो जो लेबर है उसको लिविंग स्टैंडर्ड कम से कम मेंटेन करने के लिए वेजेस इतनी होनी चाहिए कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएँ। तो गवर्नमेंट उसके लिए मिनिमम वेज लेजिस्लेशन करती है। तो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन करने से बिजनेसेस बाउंड होते हैं कि उनको जो भी मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट की है उससे नीचे पे नहीं कर सकते, उससे ऊपर पे करते हैं। तो गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से क्या कर रही है? इंटरवीन कर रही है मार्केट के अंदर, ताकि रिसोर्सेज की बेस्ट एलोकेशन हो सके। अब आप देखें, गवर्नमेंट कस्टमर को भी प्रोटेक्ट करती है थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है। अब वो एक्ट क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें फूड स्टफ्स हैं उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आप उनके पैकेजिंग को देखें तो उनके पैकेजिंग के पीछे बाकायदा प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे जाते हैं। वो जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ वो बिजनेसेस रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के, अदरवाइज दे कैन नॉट डू द बिजनेस। तो
गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है? गवर्नमेंट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है कि जो चीज़ वो ऊपर लिखते हैं वही चीज़ अंदर मौजूद हो। और अगर इन केस इस तरह का कोई केस होता है जहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद इन द पैकेजिंग, और वो अंदर से वो नहीं निकलती, तो वो उनके खिलाफ केस किए जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में। यानी गवर्नमेंट ने कोर्ट्स भी बनाई हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ने बैंकिंग कोर्ट्स भी बनाई हैं, गवर्नमेंट ने लेबर कोर्ट्स भी बनाई हुई हैं। तो दे आर लॉट ऑफ लॉज दैट गवर्नमेंट बाउंड द बिजनेस एक्टिविटी टू फॉलो, वो उसको फॉलो करते हैं। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है जो कि इसेंशियल होते हैं आपके रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज करें, जिससे आपका इन्वायरमेंट भी डैमेज ना हो और आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट कम से कम हो। एक्सटर्नल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी इससे रिलेटेड है। एक होता है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है जो कि आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए वो कॉस्ट करनी पड़ती है बेयर। जैसे कि आप रॉ मटेरियल बाय करते हैं, आप लेबर हायर करते हैं, आप अदर कॉस्ट बर्दाश्त करते हैं, तो दिस इज़ योर प्राइवेट कॉस्ट, दिस इज़ योर प्राइवेट कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट जो है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन उस प्रोडक्शन की वजह से जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रही है वो एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो गवर्नमेंट एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, इसलिए वो ओवर प्रोड्यूस करता है। तो गवर्नमेंट फिर आती है उसको बताने के भाई ये एक्सटर्नल कॉस्ट है, इसको भी कंसीडर करो। तो जब वो कंसीडर करता है फिर वो रिसाइकलिंग भी करता है, वो उसको रिस्पॉन्सिबल वे से डिस्पोज ऑफ करता है, चाहे वो एयर में चाहे वो वाटर में। तो वो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, उसको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने से पहले। तो वो जो ट्रीटमेंट है इट वुड बी कॉस्टली, तो वो फिर कॉस्ट बर्दाश्त करता है। जब वो उसे कॉस्ट वो बर्दाश्त करनी पड़ती है प्लस उसकी प्राइवेट कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो वो फिर कोशिश करता है कि अपनी प्रोडक्शन को कम ही रखे, अदरवाइज वो तो ओवर प्रोडक्शन करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सटर्नल कॉस्ट उसको रिकग्नाइज करवाती है, रियलाइज करवाती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर आपके सारे के सारे इन्वायरमेंट को, आपकी पूरी की पूरी अर्थ प्लानट को खा जाएगा। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कोई भी नहीं होगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर को रेगुलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव होता है। वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी करते हैं। उनकी कोशिश होती है मेरी कॉस्ट कम से कम हो, उनका लाइफस्टाइल लग्जरियस होगा, लेकिन उन्होंने एनवायरनमेंट को नहीं कंसीडर करना, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको बाउंड करती है। तो मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आई होप आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम इस बुक से हम कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे देखते हैं। इन मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड पब्लिक गुड्स सच एज स्ट्रीट लाइटिंग। अब कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करता स्ट्रीट लाइटिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉज, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस कौन प्रोवाइड करता है? कोई नहीं करता। तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। नेशनल डिफेंस एंड द आर पब्लिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स विल नॉट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। इट इज़ इम्पॉसिबल टू चार्ज इंडिविजुअल, क्योंकि वो इंडिविजुअल को चार्ज नहीं कर सकती कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हाउ मच दे यूज, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट तो टैक्स लेती है, वो तो नहीं टैक्स ले सकते। तो एंड बेनिफिट फ्रॉम देम इंस्टेड अ गवर्नमेंट कैन रेज द मनी नेसेसरी टू पे फॉर देयर प्रोविजन फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू। बल्कि गवर्नमेंट कैन रेज द मनी, गवर्नमेंट मनी रेज करती है नेसेसरी टू पे फॉर देयर प्रोविजन फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फर्म विल ओनली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इफ दे आर प्रॉफिटेबल। और दूसरी तरफ मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? गवर्नमेंट करती है। ये कंपैरिजन है मार्केट इकोनॉमी का और मिक्स इकोनॉमी का। अब आगे बात करते हैं। फर्म विल ओनली सप्लाई प्रोडक्ट टू कंज्यूमर हु आर एबल टू पे फॉर देम। तो ये गरीबों के लिए भी वो सर्विसेज देती है। यानी हेल्थ सेक्टर की बात कर लें तो वो प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर वाले तो आपकी डेड बॉडी को बगैर बिल पे किए उठाने नहीं देते। तो मिक्स इकोनॉमी में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ के डिपार्टमेंट में ऐसे हॉस्पिटल मिलते हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट होता है। तो मैनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिसोर्सेज टू डिलीवर मैरिड गुड्स, essentially public services like health, education वगैरह, education, health care and public transport and postal services, especially in hard to reach rural areas.
Because merit goods benefit so many people and organization, a government will often provide them free of charge or at low cost to those who need them the most, जिनको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते. नेक्स्ट, रिसोर्सेज विल ओनली बी एम्प्लॉयड इफ़ इट इज़ प्रॉफिटेबल टू डू सो. ये भी बात हमने पढ़ी थी पहले कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज तभी लगेंगे जब वो प्रॉफिटेबल होंगे. अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर ऐसे ही खुले हैं. क्यों? क्योंकि वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने लोगों को निकालते नहीं हैं. हालांकि वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन उन्हें पता है यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स यहाँ पे जनरेट हुई हुई हैं, वो बेरोज़गार हो जाएंगे अगर हम ये सेटअप बंद कर देंगे. तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड जॉब इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड वेलफेयर पेमेंट टू पीपल आउट ऑफ वर्क ऑन लो इनकम. It may also provide financial help to prevent the collapse of important private sectors. Even बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं जो कोलैप्स हो रही होती हैं, तो गवर्नमेंट उनको फंड देती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहाँ पे अगर वो कोलैप्स होंगी तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं और वो बेरोज़गार होंगे. जब वो मार्केट में इन होंगे तो मार्केट में तो वो तबाही मचा सकते हैं वो लोग, 4-5 हज़ार लोग, जो उनके फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे, ब्रोकन मैरिजेस होंगी, क्राइम्स होंगे और सोशल क्राइम्स होंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द सोसाइटी इफ नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज, इफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल वुड इंक्रीज. सो द गवर्नमेंट डोंट वांट इट. तो गवर्नमेंट फिर उनको फंड करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम फर्म ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन. फॉर एग्जाम्पल, मेजर एम्प्लॉयर और प्रोड्यूसर ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सच एज डिफेंस इक्विपमेंट, एनर्जी एंड फूड स्टफ. अब ये प्रॉफिटेबल नहीं होते. एनर्जी अगर आप देखें, जैसा वापडा है, तो वापडा इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. वो हमें जो बिजली प्रोवाइड कर रहा है वो इतनी महंगी भी नहीं है, तो वो उनकी मुश्किल से कॉस्ट ही पूरी होती है. दे आर नॉट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बट दे स्टिल प्रोवाइड अस एनर्जी. तो वो प्राइवेट सेक्टर ऐसे बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा. प्राइवेट सेक्टर तो ऐसे पर्सन को हायर नहीं करता जो कि जिससे उसे प्रॉपरली बेनिफिट ना हो रहा हो. ठीक है, तो ये एक अच्छा कंपैरिजन है. उसके बाद इन अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम हार्मफुल गुड्स मे बी प्रोड्यूस इफ इट इज़ प्रॉफिटेबल टू डू सो. अगर ये प्रॉफिटेबल हैं तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में हार्मफुल गुड्स भी प्रोड्यूस होंगी. जबकि इन मिक्स्ड इकोनॉमी, because some people may want to buy dangerous goods such as drugs and weapons, private sector firm may find it profitable to supply them. A government can use laws to make the production of dangerous and harmful illegal, and it can impose high tax on others such as cigarette to discourage their consumption because they are harmful. इवन अगर आप वेपन्स में रखते हैं तो वेपन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वेपन की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लाइसेंस इशू करती है. तो लाइसेंस जो है वो यानी वो प्रोवाइड करेगी वेपन अगर आप वेपन खरीदेंगे, लेकिन लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट बाय दीज थिंग्स. इसी तरह अगर आप सिगरेट बाय करते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सिगरेट पे हैवी टैक्स यू हैव टू बेयर इट. उसके बाद है सम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में इग्नोर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शन. सम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर में इग्नोर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन. कुछ प्रोड्यूसर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं, वो हार्मफुल इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, अपने वेस्ट को रिस्पॉन्सिबल वे से डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, तो पब्लिक सेक्टर में फिर गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, पोल्यूशन परमिट देती है. तो उससे क्या होता है, अ गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस लॉ एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज़. तो इस तरह से गवर्नमेंट करती है. ये ऊपर आपका प्राइवेट सेक्टर के लिखा हुआ, सम फॉर्म्स एंड कंज्यूमर इन द प्राइवेट सेक्टर विल ओनली कंसीडर देयर ओन प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट. वो सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉस्ट और बेनिफिट को देखते हैं, उनकी वजह से अदर को क्या नुकसान हो उसको नहीं वो देखते. तो फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट फॉर्म डंपिंग केमिकल वेस्ट इनटू अ रिवर विल इग्नोरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन द एनवायरनमेंट एंड अदर फॉर्म्स एंड पीपल हु यूज द रिवर. मैरीन लाइफ इवन तबाह हो जाती है वहाँ पे अगर केमिकल वेस्ट को आप करते हैं. तो आप देखें कि उनकी एक इस तरह की एक्टिविटी जो कि इग्नोर कर रहे हैं अपने हार्मफुल इफेक्ट्स को, तो वो किस तरह अदर कम्युनिटी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है. लेकिन गवर्नमेंट फिर लॉ इंट्रोड्यूस करती है, उनको पोल्यूशन परमिट देती है. उस परमिट में उनको बताया जाता है कि आप इस लिमिट तक पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं,
क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि पोल्यूशन किए बगैर वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एम होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बाद, वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होती है जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, और जब भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं तो पोल्यूशन भी क्रिएट होती है, वो वट एवर काइंड की हो, लैंड हो, एयर हो या वाटर पोल्यूशन हो, इट मस्ट बी क्रिएटेड। सो government cannot finish it properly, but it can even minimize the effects of these activities through their laws. Next is some firms may dominate the market supply of a particular goods or services. ये भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट सप्लाई को वो डोमिनेट करती हैं, यानी बहुत सारी बड़ी फर्म्स जब वो जनरेट हो जाती हैं जिनमें वो छोटी छोटी फर्म्स को ख़रीद लेती हैं, तो उससे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और एक ही फॉर्म जो है वो अपनी मैक्सिमम सप्लाई करती है। और जब वो उसको पता चल जाता है कि मार्केट में सिर्फ उसी की गुड्स बिकेंगी, तो वो फिर हायर प्राइस भी चार्ज करती है, क्वालिटी भी लो कर देती है। तो ऐसे केस को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस करती है, एंटी कंपैटिटिव लॉज बनाती है जो मोनोपोलीज को के अगेंस्ट होते हैं। वो मर्जर और टेक ओवर्स को बैन करती है गवर्नमेंट। जितने भी मर्जर या टेक ओवर्स हो रहे होते हैं, यानी मैं अगर किसी का बिजनेस टेक ओवर कर लूँगा तो फिर इसका मतलब है मार्केट में मैं अकेले ही सप्लायर रह जाऊँगा, और जब मैं अकेले ही सप्लायर होऊंगा तो मैं फिर अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करूँगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई मर्जर हो या टेक ओवर हो, और कोई भी एंटी कंपैटिटिव प्राइसिंग एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिस हो रही है, यानी मार्केट के अंदर अगर एक बंदा प्राइस कम कर रहा है तो दूसरा देख के कहेगा मैं भी कम करूँ, तीसरा कहेगा मैं भी कम करूँ। इस तरह प्राइस वॉर हो जाएगी, और प्राइस वॉर से कौन विन करेगा? वही विन करेगा जिसके पास सरप्लस प्रॉफिट है, क्योंकि वो कॉस्ट से भी लो पे चीज़ बेच देगा। और जब वो कॉस्ट से लो पे बेचेगा तो जो हाई प्राइस पे बेचे हैं वो तो मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनसे बाय नहीं कोई करेगा। तो जब उनसे कोई बाय नहीं करेगा, वो मार्केट से आउट होंगे, तो अकेला सप्लायर रह जाएगा, तो ये मोनोपोली क्रिएट करेगा, फिर प्राइस को हाई चार्ज करेगा, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसी एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस हों जो कंपटीशन को के अगेंस्ट हो। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, वो थ्रू लॉज करती है, जिसमें मैंने आपको बताया एंटी कंपैटिटिव लॉज होते हैं, मर्जर टेक ओवर को बैन करती है, ऐसे लॉज बनाती जिससे हेल्दी कंपटीशन प्रमोट हो। यही इसमें लिखा होगा, आप देखें। अ प्राइवेट सेक्टर फर्म दैट इज़ लार्ज एंड पावरफुल इनफ टू कंट्रोल द सप्लाई, वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। गुड और सर्विस टू कंज्यूमर मे बी टेम्प्टेड टू अब्यूज़ इट्स मार्केट पावर, और वो फिर बाद में अपनी मार्केट पावर को अब्यूज़ करती हैं बाय फोर्सिंग एनी कंपीटिंग फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट। और जो कंपीटिंग फर्म्स होती हैं वो बेचारी मार्केट से आउट हो जाती हैं, एंड चार्जिंग कंज्यूमर हाई प्राइस, और ये कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करती हैं बिकॉज दे हैव फ्यू और नो ऑल्टरनेटिव टू बाय इंस्टेड, क्योंकि उनके पास कोई और मार्केट में पर्सन ही नहीं होता जिसे वो बाय करें। दे आर बाउंड टू बाय फ्रॉम दैट पावरफुल फर्म्स। सो गवर्नमेंट कैन रेगुलेट और ब्रेक अप मोनोपलीज, गवर्नमेंट इन मोनोपलीज को ब्रेक करती है, कंपटीशन क्रिएट करती है, सो दे कैन नॉट बिहेव इन दीज वेज। तो वो मैंने आपको, बल्कि इसमें भी नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस लॉ को बैन करती है, गवर्नमेंट लॉज क्रिएट करती है जिसे मर्जर टेक ओवर को बैन किया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई जो मैंने आपको बता दी हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इट्स अ कंपैरिजन, इट्स अ बेस्ट कंपैरिजन बिटवीन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में इंट्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको अभी कहा कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो वो गवर्नमेंट किस तरह से हेल्दी प्रैक्टिसेस को मार्केट में इन करती है, जिससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होता है, जिससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है, लेबर को भी फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इनके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, यानी उनके इंटरवीन करने से गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती हैं, कंज्यूमर्स को क्या होते हैं, लेबर को क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले है टैक्स कैन डिस्टॉर्ट मार्केट प्राइस सिग्नल एंड रिड्यूस वर्क इंसेंटिव। अब थोड़ा गौर से इसको पढ़ें। टैक्स कैन डिस्टॉर्ट मार्केट प्राइस सिग्नल। अब टैक्सेस क्या है, प्राइस सिग्नल क्या है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें। अब प्राइस सिग्नल बेसिकली क्या है? प्राइस सिग्नल का मतलब है जब भी मार्केट इकोनॉमी के अंदर किसी चीज़ की प्राइस अप जाती है तो प्रोड्यूसर्स को ये सिग्नल मिलता है कि ये
मार्केट की वो प्रोडक्ट है जिसको प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि इट्स अ प्रॉफिटेबल थिंग, और मार्केट में प्राइस किसकी अप जाती है? उसी चीज़ की जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है नॉर्मली। तो अगर किसी चीज़ की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होनी शुरू हो गई तो उसकी प्राइस अप हो जाती है। तो जो ही प्राइस अप जाती है और लोग बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये एक सिग्नल प्रोवाइड करता है रिसोर्स एलोकेशन की तरफ, यानी आप बीइंग ए प्रोड्यूसर आप ऐसी प्रोडक्ट से अपने पैसों को विड्रॉ करेंगे, अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे जिस प्रोडक्ट की प्राइस लो है। जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है वहां से रिसोर्सेज को आप शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स द प्रोडक्ट विच हैज हाई प्राइस टू अर्न द profit. When government put the taxes on a product, its price become up, and when its price become up, not due to the demand but due to the taxes, producer will think that this is a profitable business and it go to that. It shift the resources from lower price to the higher price. It consequently उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि उसने ये प्रॉपरली चेक नहीं किया। इसलिए वो कह रहे हैं टैक्स कैन डिस्टॉर्ट मार्केट प्राइस सिग्नल्स, वो मार्केट प्राइस सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है। एंड रिड्यूस वर्क इंसेंटिव। अब वर्क इंसेंटिव क्या होता है? वर्क इंसेंटिव का मतलब है आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा है। से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या इंसेंटिव है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो दिस इज कॉल्ड वर्क इंसेंटिव। अब जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स लगता है इनकम पे। अब जब आपकी इनकम पे टैक्स लगता है तो आप कहते हैं मैं अगर $10 पर आवर अर्न कर रहा हूँ तो उसमें से अगर 30% मुझे टैक्स देना है तो मुझे क्या इंसेंटिव है उसका 30% देने का? मेरा तो पैसा चला जाएगा उसमें टैक्स में, तो आप बॉदर नहीं करेंगे कि आप कोई काम करें। तो ये सिर्फ हेडिंग है, इसको अंडरस्टैंड कर लें, इट वुड बी सफिशिएंट टू आंसर। नीचे की चीज़ें आप यू जस्ट नीड टू रीड इट। अब देखो जब आपकी इनकम पर टैक्स लगता है तो इनकम में से टैक्स माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, विच इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, विच इज लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग और सेविंग। यानी आप अपनी इनकम में से टैक्स को माइनस करें तो डिस्पोजेबल इनकम, अगर टैक्स ज़्यादा माइनस कर दिया डिस्पोजेबल इनकम विल रिड्यूस, और डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होगी तो यू विल बी एबल टू स्पेंड लेस अमाउंट। देन व्हाई यू वुड प्रेफर टू वर्क? अगर आपकी अमाउंट टैक्स की तरफ ही जानी है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे लोग वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं या बिजनेसेस नहीं करते कि भाई सारा पैसा तो गवर्नमेंट ने ले लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? लॉस एंड रेगुलेशन कैन इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ज़रा गौर फरमाएं कि अगर गवर्नमेंट आपकी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगाएगी, लॉज एंड रेगुलेशंस लगाएगी, जिससे सबसे पहले रेगुलेशन जो बिजनेसेस पे लगती है वो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन है कि आपने जो भी बंदा हायर करना है उसे से मिनिमम आपने 25,000 या 30,000 पे करना है। अब पहले अगर आपने जो पर्सन हायर किए हैं वो से 10,000 में हायर किए हुए हैं, अब आपको वो 25,000 जब पे करना पड़ेगा तो योर कॉस्ट विल हाई। तो जो कॉस्ट हाई होगी तो प्राइस विल बी हाई, तो प्राइस हाई होगी तो कंपेटिटिवनेस विल लूज। मार्केट के अंदर आपकी कंपेटिटिवनेस लूज हो जाएगी, तो मार्केट के अंदर डोमेस्टिक गुड्स नहीं बिकेंगी, बाहर की इंपोर्टेड गुड्स बिकना शुरू हो जाएंगी जो कि सस्ती होंगी, तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बैठ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा लॉ क्या हो सकता है? दूसरा, पोल्यूशन परमिट के लिए आपको या लाइसेंस के लिए आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। आपने जो वेस्ट, आप जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं, आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। इवन अपनी वेस्ट को रिस्पॉन्सिबल वे से ट्रीट करने के बाद उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आप ट्रीटमेंट करके उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो ट्रीटमेंट करने की तो कॉस्ट है और वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हुए हैं। पकड़े गए तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो करेंगे तो कॉस्ट होगी,
कॉस्ट बढ़ेगी तो भी बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि प्राइस हाई होगी और चीज़ें बिकेंगी नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के इंटरवीन करने से, गवर्नमेंट के आपकी मिक्स इकोनॉमी में आने से प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनमें हमने 2 प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में हम पढ़ते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में बी इनएफिशिएंट। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हमने वो पढ़ा था कि गवर्नमेंट मिनिस्टर कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर जो बिजनेस हैं वो सही परफॉर्म नहीं करते, तो उन्हें प्राइवेटाइज करते हैं। मे बी इनएफिशिएंट एंड प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अब मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होता है, तो पब्लिक सेक्टर जो है पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इनएफिशिएंट होता है उसमें, स्पेशली अगर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर सम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बी फॉर अ पोलिटिकल और इवन पर्सनल गेन। अब पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट ने क्या करना है, जो भी स्पेंडिंग करनी है उसमें अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखना है, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि अगली भी गवर्नमेंट उन्हीं की हो। तो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने क्या करना है, स्पेंडिंग करनी है इस तरह से। तो ऐसे केस में फिर क्या होता है, इस तरह से आप इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिजनेसेस के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलें जी आगे, अब हम पढ़ेंगे पब्लिक विद प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देखें जी, गवर्नमेंट, सबसे पहले देखें जो गवर्नमेंट ने स्पेंड करना ना, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। अब गवर्नमेंट सोचें कहाँ कहाँ स्पेंड करती है। गवर्नमेंट करती है, सबसे पहले जो स्पेंडिंग करती है वो डिफेंस पे करती है, यानी फ़ौज पे लगाती है पैसे ताकि बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करे। फिर पुलिस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे स्पेंड करती है। फिर कोर्ट्स पे पैसे लगाती है, जजेस को हायर करती है। फिर गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, गवर्नमेंट स्कूल बनाती है, गवर्नमेंट और क्या करती है, यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, गैस, बिजली, पानी वो प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है। फिर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का काम भी करती है, यानी इंटरनेट और जो टेलीफोन लाइंस हैं वो भी बिछाती है। उसके बाद गवर्नमेंट और क्या करती है, गवर्नमेंट डैम्स बनाती है। इसके अलावा और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपकी इवन बच्चों की रजिस्ट्रेशंस वगैरह भी करेगी। जैसे पाकिस्तान में नादरा है, नादरा का डिपार्टमेंट है, ठीक है। दे आर थाउजेंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि जैसे हाईवेज़ हैं तो वहाँ पे हाईवेज़ पुलिस होती है, मोटरवे पुलिस होती है। तो जैसा पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट है, बड़े बड़े बैंक्स हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। तो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट की अपने एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, जैसे रोड की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पानी, यूटिलिटीज़ वगैरह की प्रोविजन, पार्क्स, पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल्स की मेंटेनेंस, स्कूल्स की मेंटेनेंस। तो गवर्नमेंट के कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी हैं। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट के इन सारे एक्सपेंसेस को, सारे एक्सपेंडिचर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज बेसिकली स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन व्हाट, फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू मैनी एग्जांपल्स। ओके, नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। तो ये वाला पैराग्राफ आपका हो गया, ये पूरा पैराग्राफ हो गया। ट्रांसफर पेमेंट में पेंशन वगैरह आ जाती है, गवर्नमेंट पेंशन भी तो देती है, वो भी उसका एक्सपेंडिचर है, देती है कि नहीं पेंशन। अच्छा, सब्सिडीज भी देती है। सब्सिडी क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, किनको, उन इदारों को, उन इंडस्ट्रीज़ को जो कि ज़रूरी हैं मुल्क के लिए, लेकिन उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो चल पाएँ, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, फाइनेंशियल यानी पैसे देती है, उनको असिस्ट करती है, चलो चलाओ। यानी मेरे पास अगर एक स्कूल है लेकिन मेरे पास टीचर नहीं है हायर करने के लिए, तो मैं उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और गवर्नमेंट को कहूँगा मुझे फंडिंग करें, गवर्नमेंट मुझे फंडिंग करेगी, क्योंकि स्कूल होना किसी भी जगह पे बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है लेकिन उसके पास इतने फंड नहीं रहे कि वो आगे मेंटेन कर पाए, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है।
ये भी एक्सपेंडिचर है, जारी बात है। आप गवर्नमेंट की जेब से जो पैसा जाना है वो उसका एक्सपेंडिचर है। अब वो एक्सपेंडिचर दो तरह के हैं, एक है करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अगर गवर्नमेंट चाहती है हॉस्पिटल बनाए तो गवर्नमेंट लैंड खरीदेगी, उसकी बिल्डिंग बनाएगी, कंस्ट्रक्शन करेगी, अंदर इक्विपमेंट लेकर आएगी, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, अंदर यानी उसकी पूरी बिल्डिंग बना देगी जो हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी होता है। ये जो गवर्नमेंट ने किया ना, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट डॉक्टर हायर करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन लाएगी, गवर्नमेंट जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, बिल्डिंग की यूटिलिटीज़ चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, डॉक्टरों की फीसें जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दीज आर करंट एक्सपेंडिचर विच आर पीरियोडिक इन नेचर, विच आर बेसिकली ऑन मंथली बेसिस। यानी वो एक्सपेंडिचर जो मंथली बेसिस पे हैं, जो पीरियोडिक इन नेचर हैं, जो बार बार होने हैं, दैट इज कॉल्ड करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट इन न्यू रोड, स्कूल, मेडिकल इक्विपमेंट, मशीनरी एंड अदर प्रोडक्टिव मैन मेड रिसोर्सेज दैट कैन इंक्रीज द फ्यूचर कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, जो कल को फ्यूचर कैपेसिटी को बढ़ा दें। ये जो करंट एक्सपेंडिचर कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, ये कैपेसिटी को मेंटेन रखते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपके और फ्यूचर कैपेसिटी को बढ़ाने में और इकोनॉमिक ग्रोथ करने में ये हेल्पफुल होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर किसी भी जगह पे ये एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे तो ये एक्सपेंडिचर सफिशिएंट नहीं होते। इससे तो सिर्फ मेंटेनेंस होनी है, और मेंटेनेंस भी उनकी जो है, अब आपको इंक्रीज भी तो करना है। अगर एक हॉस्पिटल है तो 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, हॉस्पिटल भी तो इंक्रीज करने ज़रूरी हैं। तो होना इससे है इकोनॉमिक ग्रोथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो गवर्नमेंट अपने सारे पैसे को दो जगह पे स्पेंड करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये अब आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।